जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 3 में आ चुका है। ठीक है, पार्ट 3 में पहुंच चुका है। हमारा वीडियो नंबर जो है वो है 28। ठीक, देखिए हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी क्वेश्चंस की सीरीज में हम अपना अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ अ सर्टेन sum of money at compound interest, if a certain sum of money at compound interest becomes 1.44 times of itself, 1.44 times of itself, ठीक है, और पूछा है in 2 years, itself in 2 years, ठीक, find a rate, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 1.44 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, ठीक है, तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए अगर हम इसको यहां देखें, अगर हमारा प्रिंसिपल 1 होगा तो 1 से कितना बन जा रहा है? 1.44, ठीक, क्या ये अमाउंट है? 1 से कितना बन जा रहा है? 1.44, ठीक है। तो अगर 1.44 को हम क्या लिखते हैं? 144/100 और 1, ये इधर 100 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 100/144, ठीक है। ये अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट कितने साल में बन रहा है? 2 साल में। तो जब भी 2 साल में बन रहा है, ठीक है, तो जब 2 साल में बनेगा, अगर 2 साल होगा तो हम लोग क्या करेंगे? रूट करेंगे। अगर 3 साल होगा तो हम लोग क्यूब रूट करेंगे। अगर 4 साल होगा तो हम लोग रूट ओवर 4 करेंगे, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। 2 साल में बन रहा है तो दोनों साइड रूट कर दीजिए। कितना हो गया? 10, 12, ठीक। हमारे रेट परसेंट, इसका मतलब कि 10 से क्या हो गया? वैल्यू 12 हो गया। 10 से 12 कितना बढ़ा? 2। तो रेट परसेंट निकालना है 2/10 इंटू 100, या फिर 2/10 है इसका रेट परसेंट, तो 2/10 को क्या लिखते हैं? 1/5, और 1/5 कितना होता है? 20%। तो 20% रेट हो गया हमारा। समझ में आया? जब भी टाइम दिया रहेगा, टाइम जैसे 2 साल टाइम दिया है तो रूट स्क्वायर रूट करेंगे वैल्यू का। 3 साल टाइम होगा तो क्यूब रूट करेंगे वैल्यू का। 4 साल टाइम होगा तो रूट 4 करेंगे वैल्यू का, ठीक है, इस तरीके से। चलिए समझ में आया? ठीक है, वीडियो पॉज करके कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए मिटा दूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट CI, क्वेश्चन उसी तरीके से है। इफ अ सर्टेन sum of money at compound interest, ठीक है, at CI becomes 2.25 times, 2.25 times, 2.25 times of itself in 2 years, in 2 years, ठीक है। फाइंड रेट परसेंट, उसी तरीके का क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स 2.25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years, फाइंड रेट परसेंट, ठीक है। हमसे रेट परसेंट पूछा है। तो देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास? टाइम दिया हुआ 2 साल। 2 साल दिया, इसका मतलब स्क्वायर रूट होगा, ठीक, इतना हम जान गए। देखिए एक वैल्यू का कितना हो जाता है? 2.25 टाइम्स हो जाता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। अगर इधर से पॉइंट हटाना है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर 100 हो जाएगा, और इस साइड इधर 100 हो गया, दोनों पर 100 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 100 हो गया, और इस साइड हो गया 225, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है। अब क्योंकि हमें इसका रूट करना है, क्योंकि 2 साल का पूछा है, तो रूट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, और ये 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 10 का स्क्वायर 100। इसका मतलब 10 से कितना बढ़ा है हमारा? 5 बढ़ा है। तो हमारा रेट परसेंट पूछा है तो 5/10, इसका मतलब 1/2, और 1/2 फ्रैक्शन में कितना होता है? 50%। तो रेट परसेंट कितना हो गया? 50।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कॉपी कीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ इस साइड में अपना अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है? उधर आप कॉपी कर लीजिए आसानी से, आराम से। चलिए उधर हो गया वो कॉपी। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। क्या बोला है कि क्वेश्चन है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी becomes its 27 टाइम्स। कितना बन रहा है? 27 टाइम्स। देखिए इस तरह से नहीं है, क्वेश्चन है इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट CI of rupees 27 becomes rupees 64 in 3 years, ठीक है? फाइंड रेट परसेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए लेफ्ट साइड देखिए इधर कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ठीक है, एट CI ऑफ रुपीज 27 बिकम्स 64 इन 3 ईयर्स। कितना है? 27 है और कितना बन जाता है? 64। कितने साल में? 3 साल में। अगर 3 साल में बनता है तो क्यूब रूट लगाएंगे, ठीक है? 3 साल में बनता है, इसका मतलब इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट। तो इधर 27 का क्यूब रूट 3 का क्यूब 27 होता है और 64 का क्यूब रूट 4। तो 3 से कितना बन रहा है? 4। कितना बढ़ रहा है? 1 कितने पे बढ़ रहा है? 3 पे। इसका मतलब 33 1/3% रेट। समझ में आया क्या हुआ? 3 साल के लिए पूछा है, बोला है 27 रुपया 64 हो जाता है, 27 रुपया 64 रुपया हो जाता है कितना में? 3 साल में। जब 3 साल में 64 हो जाता है तो क्यूब रूट लगा देंगे दोनों पे। तो क्यूब रूट 27 का क्यूब रूट 3 और 64 का क्यूब रूट 4। 3 से कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो बढ़ा कितना? 1। 3 से 4 हुआ तो बढ़ा 1। 1 किस पे? 3 पे। तो 1/3 33 1/3%। ठीक है, चलिए इस सेट कॉपी कीजिए, तब तक मैं इधर मिटा देता हूं। चलिए हो गया होगा इधर। अब इधर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इस साइड देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या है कि इफ अ सर्टन सम ऑफ मनी, ठीक है, एट CI ऑफ रुपीज 72, इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट CI ऑफ रुपीज कितना है? 72 becomes 98 in 22 years, becomes 98 in 2 years। ठीक है, फाइंड क्या करने बोल रहा है? फाइंड रेट परसेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 72 जो है 72 कितना हो जा रहा है? 98 हो जा रहा है। कितने साल में? 2 साल में। 2 साल इसका मतलब कि रूट लगेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब देखिए 72 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट नहीं कटेगा ना, 98 कंप्लीट होगा। तो इसको हम लोग 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा? 36 दूना 72 और 98 49 दूना 98। ठीक है, अब रूट लगा सकते हैं, अब दोनों साइड रूट लगा देते हैं। तो 36 का 6, 49 का 7, 6 से कितना हो रहा है? 1 बढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब 1/6। 1/6 कितना होता है? 1/6 होता है 16, 2/3%। ये हमारा रेट हो गया। ठीक है, चलिए इसको कॉपी कीजिए। 16 2/3% रेट हो गया। ठीक है, हो गया। उस साइड आप कॉपी कीजिए, इधर मैं मिटा देता हूं।
देखिए ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा इस चैप्टर का 22वां क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्लास 28 है, छोड़ दी इसको। 22वां क्वेश्चन में, क्लास 28 कंपाउंड इंटरेस्ट। 22वां क्वेश्चन में, 22वां क्वेश्चन क्या कहता है? 22वां क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। 102,400 जो है ये प्रिंसिपल है, कितना हो जाता है? 145800 हो जाता है, ठीक है। कितने साल में? 3 ईयर में। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। ये प्रिंसिपल दिया, अमाउंट दिया है, हमसे क्या पूछा? रेट पर पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है? शॉर्ट में लिख दिया मैंने कि 102,400 जो है 145800 हो जाता है कितने साल में? 3 साल में। तो हमसे रेट पूछा है। देखिए 102,400 कितना हो जाता है? 145800 हो जाता है 3 साल में। 3 साल, इसका मतलब हमें क्या करना होगा? क्यूब रूट करना होगा, ठीक है। अब देखिए इसका हमें क्यूब रूट पता नहीं कि क्यूब रूट क्या होगा, नहीं पता हमें, ठीक है। जब इसका क्यूब रूट है तब हम पहले इसको काट के छोटा करते हैं। ये कट गया। अब देखिए इसको हम 2 से काटेंगे तो 512 और इसको काटेंगे तो 729। अब हमें पता है 512 भी क्यूब है और 729 भी क्यूब है। 512 क्यूब, 729 भी क्यूब। 512 किसका है? 8 का। 729 किसका है? 9 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आपको कम से कम ये क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है, 24-25 तक। तो 512 कितना है? इसका 8 का। 729 कितना है? 9 का। इसका मतलब कि 8 पे कितना लग रहा है? 1 रेट। तो 1/8, 1/8 होता है 12, 1/2%। हमारा आंसर, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। हो गया, मिटा देता हूं मैं। कॉपी हो गया। वीडियो पॉज करके भी कॉपी कर सकते हैं आप। उस साइड आप आराम से कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए। चलिए हो गया, आगे बढ़े। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹8,000 इन 2 ईयर्स। क्वेश्चन है, क्वेश्चन कौन सा है ये? क्वेश्चन है 23, ठीक है। 23 क्या है? इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी amounts to ₹8,000 to 8,000, ठीक है। कितना? ₹8,000 in 2 years, in 2 years, ठीक है। and 27,000 in 5 years, and 27,000 in 5 and 27,000 in 5 years, ठीक है। फाइंड रेट परसेंट, फाइंड रेट परसेंट। क्वेश्चन क्या है? देखिए इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹8,000 इन 2 ईयर्स, ठीक है, एंड 27,000, 8,000 कितने साल में? 2 साल में। अगर मान लीजिए कि एक मनी है, पी है, ठीक है, प्रिंसिपल, वो 2 साल में कितना हो जाता है? 8,000। और वो 5 साल में कितना हो जाता है? 27,000। यही तो दिया है। 2 साल में हो जाता है, 2 साल में 2 ईयर में कितना हो जाता है? 8,000। और 5 ईयर में कितना हो जाता है? 27,000। इसका मतलब इसके और इसके बीच का गैप कितना है? 3 ईयर। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर एक सम है पी, वो 2 साल में 8,000 हो जाता है, 5 साल में 27,000 हो जाता है, इसका मतलब कि इसके और इसके बीच का गैप कितना हो गया? 3 साल। 3 साल। अब इसके और इसके बीच का गैप 3 साल है, तो हम ये पता है कि इसका जो 3 साल इसके बीच का अगर गैप है तो इसको अगर हम काटें तो 3 कटेगा, ठीक है। बचा क्या? 8/27, 8 और 27 बचा। और 3 साल है, इसका मतलब क्या लगेगा? क्यूब रूट लगेगा। तो इधर भी क्यूब रूट, इधर भी क्यूब रूट। तो 8 का क्यूब रूट 2, 27 का क्यूब रूट 3। 2 से कितना हो रहा है? 3। कितना बढ़ रहा है? 1, 1/2। इसका मतलब 50%। तो रेट हो गया, ठीक है। चलिए हो गया, तो कॉपी कर लीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं।
ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, 24 क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, क्वेश्चन 24 क्या है, इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 625 रुपीज 625 becomes rupees 625 becomes rupees 676 becomes rupees 676 at a rate of 4%, at rate of 4% per annum, ठीक है, 4% per annum। क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी ईयर्स रुपीज 625 becomes रुपीज 676, कितना 625 कितना बन जा रहा है 676, ठीक है, रेट क्या है 4%। देखिए हम एक चीज देख रहे हैं कि 625 और 676, ठीक है, 625 और 676 दोनों क्या है, दोनों एक स्क्वायर है, दोनों एक स्क्वायर है। 625 स्क्वायर किसका है, 25 का स्क्वायर है, और 676 किसका है, 26 का स्क्वायर है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमें ये बात तो क्लियर हो गया कि जो स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर जो है, दोनों स्क्वायर नंबर है, इसका मतलब टाइम कहीं ना कहीं 2 ईयर होगा, कहीं ना कहीं 2 ईयर होगा ये टाइम, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, टाइम ही पूछा है कि कितना साल है। अब हमें पता तो चल गया कि 2 ईयर, लेकिन हम कैसे कहें कंफर्म कि 2 ईयर है। देखिए अगर हम 2 ईयर करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 25 से 26, 2 ईयर करते हैं तो 25 से 26 हो जा रहा है, ठीक है। 25 से 26 कितना बढ़ रहा है, एक किस पे, 25 पे, और 1/24 कितना होता है 4%। इसका मतलब इसका रेट कितना होना चाहिए, 4% रेट आना चाहिए। 4% रेट है, हाँ रेट 4% दिया, इसका मतलब कि हमारा जो टाइम था वो पक्का 2 ईयर ही है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, हमारा जो टाइम था वो पक्का 2 ईयर है, ये हम चेक कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्क्वायर नंबर होगा, अगर ये दोनों स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, अगर स्क्वायर नंबर है तो 2 साल, क्यूब नंबर है तो 3 साल, अगर 4 रूट है तो 4 साल, ठीक है। उस हिसाब से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए कॉपी कीजिए आप इस साइड, मैं इधर मिटा देता हूं। हो गया होगा इधर कॉपी। अब हमें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसी तरीके का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 इधर हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 में इधर कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 इधर लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या, इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज 800 बिकम्स 882 एट 5% पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स will rupees 800 becomes 882, कितना रुपीज 882 एट 5% रेट पर एनम, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में 882 रुपये हो जाएगा। 800 रुपये कितने सालों में 882 रुपये हो जाएगा 5% की दर से, ठीक है। 800 कितना हो जा रहा है 882। अब देखिए हमें पता 800 जो है ना स्क्वायर है ना क्यूब है, किसी का क्यूब भी नहीं, किसी का स्क्वायर भी नहीं, क्योंकि क्यूब होने के लिए मिनिमम 3 जीरो चाहिए होता है। तो इसको हम काटेंगे पहले 2 से, 400, इसको 441, ठीक है। अब हमें साफ दिखाई दे रहा है कि 400 भी स्क्वायर है किसका, 20 का स्क्वायर, और 441 भी स्क्वायर है किसका, 21 का स्क्वायर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हो ना हो ये स्क्वायर है, इसका मतलब टाइम हो ना हो ये 2 साल ही होगा, टाइम 2 साल ही होगा। अब इसको हमें कंफर्म भी करना है कि 2 साल है कि नहीं है, तो 2 साल है तो 20 से 21 कितना के 1,
और 1/20 कितना परसेंट होता है? 5%। और 5% रेट दिया है, इसका मतलब हमारा टाइम 2 साल सही है। ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करें। 25वां क्वेश्चन इधर हो गया, इधर आता है 26वां क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन क्या कहता है? इन हाउ मच टाइम विल द अमाउंट ऑफ 10,000 बिकम्स 1331। शॉर्ट में लिखता हूं, देखिए प्रिंसिपल क्या है 1 1 2 3 4 10,000, अमाउंट क्या है 13310। ठीक है, 13,310 और रेट दिया है, रेट कितना दिया है 10%। और हमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है शॉर्ट में। ठीक है, टाइम पूछा, उसी तरीके का क्वेश्चन है। आप वीडियो पॉज कीजिए, इसको कोशिश कीजिए ठीक से, ठीक है, पहले खुद से, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। देखिए हमें दिया कितना है 10,000 इधर और 1331 इधर, इतना। ठीक है, एक जीरो से इधर एक जीरो कटेगा, बचा कितना 1000 1331। हमें साफ पता है कि 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है और 1331 जो होता है वो 11 का क्यूब होता है। इसका मतलब हो ना होगा टाइम कितना होगा? टाइम 3 ईयर होगा। ठीक है, अब 3 ईयर होगा और हमें अब इसको कंफर्म भी करना है कि 3 साल है कि नहीं। तो 10 से कितना पे जा रहा है? 11 पे। इसका मतलब 1 बढ़ रहा है, 1 पे 10, इसका मतलब 10%। क्या रेट 10% दिया है? हाँ, रेट 10% दिया है, इसका मतलब टाइम 3 ईयर ही होगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर 27वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, हो गया कॉपी। देखिए यहां तक कर लिया हमने। चलिए देखिए 26 क्वेश्चन तक आज हमने कर लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक हम कर लिए हैं। ठीक, और 27वां क्वेश्चन जो है, 27वां क्वेश्चन से हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिए हैं, 27 क्वेश्चन से हम अपने पार्ट 4 में करेंगे। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 27 से करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, जय हिंद।